हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है और मैं थोड़ी सी समय अपने लिए निकाल ली हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज ना बीच में मैं एकदम छोड़ दी थी, तो शुरू कर दी हूँ अब करना। तो वही मैं घर का सारा काम निपटा के फिर मैं एक्सरसाइज करने लगी। और होता है ना, हम सबके लिए समय निकाल लेते हैं लेकिन अपने लिए तो समय जैसे निकल ही नहीं पाता है। लेकिन उसी में से थोड़ा 10-5 मिनट करके अगर हम अपने शरीर पर ध्यान दे लें तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हम सही रहेंगे तो पूरा परिवार को सही रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे, सबकी देखभाल कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने आज से शुरू किया है फिर से एक्सरसाइज। और इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट्स। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं खाना थोड़ा जल्दी ही खाती हूँ, तो आज खाना खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए मैं जो ओट्स है इसको थोड़ा सा वही जो बूरा था उसी में डाल के बना ली। क्योंकि चीनी इसमें नहीं डालूंगी तो या तो गुड़ डाल लेती हूँ या तो जो भूरा होता है, ब्राउन शुगर जो भी होता है वो डाल लेती हूँ। अब मैं इसको खाती हूँ। तो देखिए मैं इसको भी ना आराम आराम से धीरे धीरे करके ऐसे खा रही हूँ। और साथ के साथ मैं बैठ गई हूँ टीवी देखने। तो टीवी में हम लोगों का सबसे फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यही लगा कर मैं बैठी हूँ देखने के लिए। सजल के पापा गए हैं बेटी को पहुँचाने, तो उनको आने में 2-2:30 बज जाएगा, मतलब रात क्या भोर ही करीब समझ लीजिए हो जाएगा। तो वो खाना खा कर आएंगे, फ़ोन से बात हुई है। और दिन में जो मैंने राजमा बनाया था तो वही सजल बोला कि मम्मी मैं उससे खा लूँगा, तो सजल खा लेगा राजमा चावल। तो खाना बनाना नहीं है इतने टाइम, तो मैं अपने लिए ओट्स बना ली। इधर इतने में दूध भी आ गया, तो जिसे मैं गर्म कर लेती हूँ। और अब हम लोग आ गए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। तो बाहर से वही सजल गेट में ताला बंद कर रहा था, तो मैं बोली कि मत बंद करो, पापा आने वाले हैं। और देखिए रात का टाइम इस समय 10 से ऊपर ही हो रहा है। इधर मेरे भगवान जी को चलते हुए पर्दा लगाने, सबका खाना पानी भी हो गया, भगवान जी को पर्दा लगाती हूँ, मछली को चारा देना है। चलिए तो इस समय 10 बजने का समय हो रहा है और मैं कुछ देर बैठ के एडिटिंग करने लगी। उसके बाद अभी पानी पीना है मुझे, चलते हुए मछलियों को चारा देने। उसके बाद हम लोग सोएंगे। मैं और सजल 2 ही लोग हूँ, इसके चाचा गए हैं घर। गेट में मैंने ताला नहीं लगाया है और इधर सजल सो रहा है। ये वीडियो ना अगले दिन सुबह की है। तो घर का सारा काम हो गया, उसके बाद मुझे पीना था पानी, तो मैं अपने लिए पानी गर्म कर ली। और देखिए यहाँ पे मेरा चश्मा रखा हुआ है चावल बीनने के लिए। तो अब मैं पीती हूँ पानी। और अभी ना खाना बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा दाल चावल और सब्जी 3 चीज़ तो बनकर तैयार हो चुका है। इधर आटा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि रोटियाँ भी अभी नहीं बनी है। तो बस रोटी बनाऊँगी और सजल भी खा कर जाएगा स्कूल। और मतलब 7:15-7 बजे तक हमको पूरा काम निपटाना ही पड़ता है हर हालत में। जाना भी मुझको भी है, मेरा भी स्कूल मॉर्निंग का हो गया है। तो इसलिए जब तक सजल के जाने का और सजल के खाने का समय होता है तब तक करीब करीब पूरा खाना ही बन जाता है। तो वही मैं फटाफट कर रही हूँ। सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा मतलब भागम भाग वाला होता है ना कि 10-5 मिनट भी अगर थोड़ा बहुत मतलब शेड्यूल के हिसाब से इधर उधर हुआ तो फिर वही कि लेट होने लगता है। आधा काम होता है, आधा काम छूटता है। तो छूटने का मतलब है कि वैसे भी मैं मतलब जी जान देकर नहीं सुबह के टाइम पूरी घर की साफ़ सफाई या डीप क्लीनिंग करती हूँ। जो ज़रूरी होता है वही कर लेती हूँ, बाकी काम तो मैं शाम को देख लेती हूँ आने के बाद। क्योंकि अगर घर का ही पूरा काम मैं करने लगूँ ना तो फिर तो ड्यूटी भी जाना है तो हो नहीं पाएगा। और लेट भी नहीं होना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी ही लग रही रहती हूँ सुबह के टाइम में। कपड़े का काम तो मैं वैसे भी शाम को ही करीब करीब करती हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम मिल नहीं पाता है। हो जाता है कभी अगर शाम के टाइम आलस आ गया तो सुबह उठते ही पहला काम करती हूँ कपड़ा लगाती हूँ। नहीं तो वैसे तो मैं शाम को ही जब खाना बनाने जाती हूँ ना तो कपड़ा एक तरफ लगा देती हूँ।
तो जब तक मेरा काम होता है तब तक कपड़ा भी धुल जाता है, हाथों हाथ फैला भी देती हूँ तो रात में सूख भी जाता है। अब तो कपड़ा सूखने में भी समय नहीं लग रहा है, मशीन का स्पिन किया हुआ कपड़ा है, 1-1.5 घंटे में वैसे भी नीचे भी सूख जा रहा है। तो इस समय तो कपड़े ऊपर वैसे भी नहीं फैलाए जा रहे हैं क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है, और नीचे ही फैला देती हूँ तो अच्छे से सूख भी जाता है। अब इधर बनाने लगी मैं रोटियां, तो रोटी बनने के बाद फिर अब किचन की सफाई करूंगी, उसके बाद फिर स्कूल जाने की तैयारी करूंगी। तो देखिए मेरी रोटी भी बन चुकी है, उधर दाल चावल सब्जी जो भी है बन चुका है, और जो आटा वाली थाली या डोंगा जो भी बोलते हैं था, उसको मैं उसी तरह ढक कर ऐसे रख दी हूँ कि फिर शाम को बनाकर फिर निकालूंगी धुलने के लिए। तो अगर टाइम रहता है, घर पे रहती हूँ तो मैं निकाल कर धुल भी लेती हूँ। चौकी बेलन तो मैं जूठे में निकालती नहीं हूँ, बर्तन धुलने वाली आती हैं, लेकिन चौकी बेलन जब मैं धुलती हूँ ऐसे सिंक में तो सोचती हूँ कि आटा की थाली भी लगे हाथ में धुल के हटा ही देती हूँ। तो मैं रख दी हूँ क्योंकि शाम को फिर रोटियां बनाने के बाद तब निकालती हूँ। इधर गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छे का मतलब वही है कि फिर ऐसे कुछ लगा कर, मतलब सर्फ या बीम कुछ लगा कर मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, बस कपड़ा ही भिगो कर साफ़ कर लेती हूँ। ये काम मतलब पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं, ये काम मैं रात में करती हूँ, सुबह के टाइम नहीं हो पाता है। हाँ, जिस दिन छुट्टी है, घर रहना है, उस दिन तो वैसे भी कर लेती हूँ। तो देखिए किचन भी मेरा एकदम साफ़ हो गया है अच्छे से। और अब मैं थोड़ी बहुत बर्तन था नाश्ते वगैरह के, चाय पानी के, जिसको मैं धुल कर हटा लेती हूँ क्योंकि बर्तन वाली भी आई थी, धुल के बर्तन चली गई हैं। तो बर्तन भी देखिए रखा हुआ है वहाँ पे, उसको भी लगाना है, सेट करना है। तो इधर कुछ बर्तन थे, अब पूरा दिन थोड़ा बहुत बर्तन कितना उसी तरह पड़ा रहेगा, है ना। फिर अब तो आएंगी शाम को, तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत टाइम है तो लगे हाथ इसको भी धुल कर हटा लेती हूँ। तो वही सारा बर्तन मैं धुलने लगी, सारा का मतलब वही चाय पानी का ही बस था, तो वो सब और धुल कर ये मैं जो हटाती सूट मैं पानी हूँ ना, 1-2 वीडियो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सिलाई कर रही थी, तो यही वाली कुर्ती मैंने सिली है। तो आप लोग बताइएगा कैसा सिला है। मैंने मतलब मैं सिलाई तो सीखी नहीं हूँ, बस उसी तरह थोड़ा थोड़ा करते करते मतलब थोड़ा बहुत ढंग तो आ ही गया। मैं शुरू में जब सिलती थी ना, तो जो पुराने सूट होते थे उसको उसी पे रख के और ऐसे चाक से खींच कर तब मैं काटती थी। मुझे इंच टेप वगैरह से कुछ काटना नहीं आता था, लेकिन काटते काटते धीरे धीरे समझ में आ गया, तो अब तो ऐसे काट लेती हूँ। तो कोई भी मैंने सिलाई नहीं सीखी है, बस मतलब मेरा एक शौक़ था कि मैं भी सिल लूँगी, ऐसे सिलूँगी तो। और इसी तरह करते करते थोड़ा बहुत काम जितना चल जाए उतना तो कर ही लेती हूँ। तो यही है कि मतलब कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने से ही सब कुछ आता है। कोई ना सीख कर तो पैदा होता नहीं है, धीरे धीरे करते करते सीख जाता है इंसान। तो बस इसी तरह मैंने भी शुरू किया और थोड़ा बहुत करते करते सीखते सीखते मतलब आ ही गया। तो आने का मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, काम चल जाता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा सूट कैसा सिला है। और इधर देखिए जो नीचे बर्तन थे उनको भी अब मैं लगाती हूँ ऐसे स्टैंड में। और उसके बाद कुछ सब्जियां थी, सब्जियां का मतलब था लहसुन था और प्याज था, तो वो नीचे अभी उसी तरह पड़ा है। तो रात में आया था ना, उसको मैं रखी थी, फिर सब्जी जब काटने गई तो उसकी पॉलीथीन फट गई, क्योंकि अभी मैं उसे डलिया में नहीं रखी थी। तो उसी तरह पड़ा है, उसको उसी तरह छोड़ दी कि सारा काम निपटने के बाद जब समेटूंगी तब उसको रखती हूँ। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा मतलब जो ज़रूरी होता है वो सुबह के टाइम कर लेती हूँ, नहीं जो ज़रूरी होता है उसको मैं छोड़ देती हूँ। कि क्योंकि फिर वही है कि हड़बड़ाहट में करने से कोई फ़ायदा है नहीं, हड़बड़ाहट में काम सही से होता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आराम से फिर शाम के टाइम समय रहता ही है तो आराम से कर लेती हूँ। तो देखिए जो प्याज लहसुन था इसको मैं रखती हूँ डलिया में, और रखती हूँ इसको अपनी जगह पे जहाँ मतलब रखना है इसको। और नीचे अभी झाड़ू लगाना है किचन में। झाड़ू का मतलब झाड़ू पोछा तो सुबह हुआ ही है, लेकिन वही खाना पानी बनता है, सब्जी वगैरह कटती है तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और लगे हाथ ऊपर ऊपर से फ्रिज भी साफ़ कर लूँगी। फ्रिज अंदर से तो साफ़ है, लेकिन ऊपर तो रोज़ एक बार मैं कपड़ा ऐसे मार ही देती हूँ। तो अब मैं ना वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और हाँ मेरा सूट कैसा सिला है ज़रूर बताइएगा आप लोग।
तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करते रहिएगा। तो मैं मिलती हूँ अब अगले ब्लॉग में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।